नमस्कार दोस्तों, रिसेंट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि कई मीडिया रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं दैट द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान इज नो मोर, या वे बहुत ज्यादा इंजर्ड हैं कि उनके दोनों लेग्स काट दिए गए हैं एंड ही इज इन कोमा। इस पर आईआरजीसी का कहना था कि नहीं, न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुज्तबा खामनेई इज इन गुड कंडीशन। इस पर बाद में प्रेसिडेंट ट्रंप का भी स्टेटमेंट आया कि उनको अभी तक मारा नहीं गया है। कुछ इसी तरह का इंफॉर्मेशन वारफेयर इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी चलाया जा रहा है। सम सोशल मीडिया अकाउंट्स claimed that Benjamin Netanyahu is assassinated by Iran and उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड वीडियोज सर्कुलेट की जा रही हैं। इस पर इजराइल को ऑफिशियली क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। एंड ये जो न्यूज आपके सामने है, ये ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी को लेकर है। मीडिया रिपोर्ट्स सवाल पूछ रही हैं, डिड ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनी इज lost a leg, fall into coma? Reports surface after air strikes. क्लेम ये किया जा रहा था कि जिन एयर स्ट्राइक्स में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, अयातोल्लाह अली खामनेई को असैसिनेट किया गया था, उसी स्ट्राइक्स में इनके जो छोटे बेटे हैं, इनका भी जो है जन्नत का रास्ता साफ कर दिया गया था। लेकिन बताया जा रहा है कि ये उस स्ट्राइक में सरवाइव कर गए थे एंड अब इनको अपॉइंट किया गया है ईरान का नया सुप्रीम लीडर। हाँ, ये हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकता है इनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया हो, इंटेंसिव केयर इनका चल रहा हो, क्योंकि अभी तक पब्लिक इंटरेक्शन इनका नहीं हुआ है। 12 मार्च को केवल इनका एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। सो सेम तरह से अब इजराइल के ऑफिशियल्स को भी सामने आना पड़ा और ये बताना पड़ा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू है, ही इज फाइन। नेतन्याहूज ऑफिस debunks assassination rumors as viral six fingers video and injury photo claims spread online। इनका एक वीडियो युद्ध के बाद जो है पोस्ट किया गया था एंड उस वीडियो में कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि इनकी 5 के बजाय 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। तो हो सकता है कि ये एक एआई वीडियो है एंड इनको असैसिनेट किया जा चुका है। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office on Saturday rejected viral social media claims that he had been assassinated amid rising tensions involving Israel, US, and Iran. These are fake news, and the Prime Minister is fine, the office said. Responding to query from the news agency, Prime Minister's office rejected the speculation and confirmed that Benjamin Netanyahu is safe। और आप देखिए, इस तरह यदि किसी बड़े लीडर को असैसिनेट किया जाता है तो दोनों पार्टीज की तरफ से इसे कंफर्म किया जाता है। जैसे कि अयातोल्लाह अली खामनेई के केस में ले लीजिए, यूएस एंड इजराइल ने सबसे पहले क्लेम किया कि उन्होंने अली खामनेई को एलिमिनेट कर दिया है। देन उसके बाद आईआरजीसी एंड ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर कंफर्मेशन दिया। तो अभी तक इजराइल या ईरान ने नहीं कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू को असैसिनेट कर दिया गया है या फिर इनके साथ कुछ बहुत एक्सट्रीम हुआ है। ईरान का कहना है कि चलिए ठीक है, अगर उनको अभी तक असैसिनेट या मारा नहीं गया है, देन वी गो टू परस्यू एंड किल बेंजामिन नेतन्याहू as rumors about Israeli Prime Minister whereabout spread online। तो वेयर अबाउट के जो रूमर्स हैं वे बड़े लीडर्स के लिए फैलते रहते हैं। अब चूंकि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प तो है नहीं
जो हर वक्त 24/7 मीडिया के सामने रहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो सीक्रेट तरीके से अपना काम करना जो है कि पसंद करते हैं। सो IRGC, Iranian Revolutionary Guard Corps, threatens to hunt Benjamin Netanyahu as Israel denies assassination rumors। तो इन्होंने कहा है कि चलिए ठीक है, अभी वो जिंदा है तो उनको जो है कि टारगेट किया जाएगा। एंड इजराइल की जो ये फोर्स है, इनका मेन टारगेट अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ही हैं। वहां से हिजबुल्लाह, जो कि एक प्रॉक्सी है ईरान का, लेबनान में बैठा हुआ अटैक कर रहा है तेल अवीव पे एंड अक्रॉस दी इजराइल। एंड बहुत से मासूम लोगों की भी यहाँ पे डेथ इसमें हो रही है। कुछ इसी बीच रूमर्स या कहें रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही थी कि इजराइल बातचीत को लेकर तैयार है एंड कुछ टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं। इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज साफ कहा है कि जो टर्म एंड कंडीशंस इजराइल यहाँ पे रख रहा है, उन पे किसी भी प्रकार का डील या किसी भी प्रकार की डील निगोशिएशन नहीं होगी। ट्रंप रिजेक्ट्स डील विद ईरान ऑन करंट टर्म्स। इजराइल फॉरेन मिनिस्टर से नो प्लान फॉर टॉक्स विद लेबनीज गवर्नमेंट। इसके साथ साथ ये भी न्यूज चल रही थी कि हिजबुल्लाह के अटैक्स को रिड्यूस करने के लिए एंड वहां से इस प्रॉक्सी ग्रुप को एलिमिनेट करने के लिए लेबनीज गवर्नमेंट के साथ में भी कुछ टॉक्स चल रही थी कि वहां से वाया लेबनान ईरान पे ईरान को प्रेशराइज किया जाए। तो वो भी अभी के लिए डिबंक कर दी गई हैं इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने। एंड फॉर द टाइम बीइंग ये युद्ध या कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इजराइल इसे लंबा खींचना चाहता है एंड ट्रम्प या फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि कुछ ऐसा रिएक्शन, कुछ ऐसा रिटालिएशन ईरान की तरफ से आएगा। और अभी आप देखिए 16th डे में ये युद्ध चला गया है एंड दोनों साइड से कॉन्फ्लिक्ट जारी है, एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी अगेन टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। Israel begins wide-scale strikes on Western Iran, blast here in Tel Aviv। तो तेल अवीव जो कि इजराइल की कैपिटल है, वहां पे भी अटैक्स देखने को मिल रहे हैं और जो है कि ईरान के ऊपर भी अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। एंड सेम ऐसे ही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। इराक के अंदर यूएस की एम्बेसी को सेकंड टाइम जो है टारगेट किया गया। देन उस पर यूएस ने अपने नागरिकों को इराक छोड़ के यहाँ से भाग जाने को कह दिया है। कुछ इस तरह की तस्वीरें जो है आप देख पाओगे सोशल मीडिया पे, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। ईरान कंटिन्यूज स्ट्राइक्स ऑन गल्फ स्टेट्स डेज आफ्टर यूएस थ्रेटन्स ऑयल फैसिलिटीज। ईरान का खर्ग आइलैंड तबाह करने के बाद अन्य फैसिलिटीज को भी डिस्ट्रॉय करने की वार्निंग ट्रम्प की तरफ से आई थी। तो उसके रिटालिएशन में ईरान ने भी यहाँ पे वार्निंग दी थी कि हम मेनलैंड यूएस को अटैक करेंगे, क्योंकि अभी तक किसी भी युद्ध की बात करें, मेनलैंड जो यूएस है उसको किसी ने अटैक नहीं किया है। यूएस बेसिकली प्रॉक्सी बनाकर युद्ध लड़ता आया है। चाहे आप इराक की बात करें, वेनेजुएला की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, वियतनाम की बात करें या फिर अब ईरान की बात कर ले, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाना यूएस से बेहतर कौन जानता है। सो ये फिलहाल के लिए न्यूज़ थी। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर सकते हो। एंड अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।